संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करूं इससे पहले आप लोकतंत्र के महापर्व की ये दो तस्वीर देखिए। एक में 111 साल की महिला है तो दूसरे में 110 साल की महिला। दोनों बड़ी मुश्किल से बूथ तक पहुंची हैं वोट डालने। इनकी आंखों में उम्मीदें हैं कि इनकी वोट से जीतकर सदन में जाने वाला जनप्रतिनिधि इनके सपने को साकार करेगा, देश के हालात बदलेंगे। लेकिन जब सदन हंगामा करने प्रतिनिधि की यह तस्वीर महिलाएं देख रही होंगी तो अंदाजा लगाइए कि इनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले का मानसून सत्र हो, उससे पहले का शीतकालीन सत्र हो, एक के बाद एक संसद सत्र का बड़ा हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में वोटर किस उम्मीद से वोट डालने जाए? हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई ठप होने से जो पैसा बर्बाद होता है उसके आंकड़े पहले ही आपने कई बार सुन चुके होंगे। और अब ये तस्वीरें। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए तो क्या गलत है? लेकिन साथ में ये सवाल भी उठता है कि ड्रामा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सदन में डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए रिपोर्ट। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कितना हंगामेदार रहने वाला है, ये उसका ट्रेलर है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का अंदाजा है और इसीलिए वो पहले से ही विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि वो संसद में कामकाज पर ध्यान दे, ड्रामे पर नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष अपनी हार की हताशा संसद पर न उतारे। पीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो विपक्ष को टिप्स देने के लिए भी तैयार है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ, उनको कैसे परफॉर्म करें। लेकिन संसद में टेंशन का एक ट्रेलर तो उसके बाहर ही दिख गया। विपक्षी सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में संसद परिसर में कुत्ते के साथ आई। इस पर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने अंदर बैठने वालों को ज्यादा काटने वाला बता दिया। इस पर जगदम्बिका पाल समेत तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं ने ऐतराज जताया है। इसे संसद और संसद के विशेषाधिकारों दोनों का ही अपमान बताया। जानवर को पसंद नहीं करती है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। वो राज्यसभा में है, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तो देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। राज्यसभा में संसदीय मर्यादाओं का नाम लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति धनखड़ की विदाई नहीं होने को लेकर तंज कसा, तो किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने इसका कड़ा जवाब दिया। लेकिन प्रदूषण हो या फिर एसआईआर या बीएलओ की खुदकुशी, विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना?
तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। संसद में पक्ष और विपक्ष में टकराव तो स्वस्थ लोकतंत्र का सबूत है, लेकिन जिस तरह से संसद के पिछले कुछ सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़े हैं, उससे कई बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष को ड्रामा करना होता है, उसकी नियत नीति पर चर्चा करने की नहीं होती है। तो इधर विपक्ष ने भी सरकार पर 11 साल से लोकतंत्र की मर्यादा को रौंदने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल है कि टकराव की नौबत आखिर रुकेगी कैसे? ड्रामे को रोककर डिलीवरी पर कैसे जोर बढ़ सकता है, ताकि संसद के कामकाज पर होने वाले बहुमूल्य खर्च का सही इस्तेमाल हो सके। इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब से आपका परिचय कराऊं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदराबाद साहब हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी जी, और कुछ ही देर में सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी जुड़ भी गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा सा धनंजय गिरी साहब स्पेसिफिक सवाल का जवाब बताइएगा कि जब प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि ये एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा करना ड्रामा नहीं है, समाजवादी पार्टी कहती है कि बीएलओ की मौत पर चर्चा करना क्या ड्रामा है क्या, तो आप किसको ड्रामा कह रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया संसद शुरू होने के पहले उसकी चर्चा की उन्होंने, पिछले 11 वर्षों से जो हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग, वो सदन में हो नहीं पाते, विपक्ष लगातार अवरोध कर रहा है। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी में जो 3 डी हैं उसमें नया चौथा आके जुड़ गया है, वो डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस की जगह एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर डायलॉग्स हो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा कि पहली बार आए युवा सांसदों को अधिक अवसर दिया जाए ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी रूप से सदन में रख सकें। तब वोटर टर्नआउट पर उन्होंने बात की और कहा कि सार्थक चर्चा जो भी चीजें हैं जिस पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी चर्चा के लिए आप आइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू आप बात करना चाहिए, डिस्टर्ब क्रिएट करने के। आप पिछले सारे रिकॉर्ड उठा करके देखें तो विपक्ष ने लगातार 3 चीजों के लिए हंगामा किया। जब उस पर डिस्कशन शुरू हुआ या प्रधानमंत्री की जब उस पर स्पीच शुरू हो गई तो सारा विपक्ष एक साथ बाहर हो गया। तो आप कहने का मतलब है कि आप सिर्फ हंगामा खड़ा करने का आपका मकसद है। हमारी कोशिश है कि मुल्क की सूरत बदलनी चाहिए, और हम तो आज देख रहे हैं जो मुल्क में जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से चीजें पक्ष में आ रही है। कहते हैं ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो मुल्क के लोग मोदी को चुनते हैं। आज लगातार जो देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और हमारे जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, जिन मुद्दों पर बात कर रहा है, जैसे बिहार में जो चुनाव हुए या उसके पहले एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा, ये सारे फेल्योर होते चले जा रहे हैं। सार्थक चर्चा इसमें डेमोक्रेसी के विषय में सार्थक चर्चा या सदन की जो चर्चा है, जिसमें से आप अभी चर्चा कर रहे थे कि कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, तमाम चीजें, इसमें पर्यावरण का नुकसान होता है, तो भाई हम लोग भी विपक्ष में रहे, सम्मान किया है, लोकतंत्र का सम्मान किया है, विपक्ष में रह के सदन का सम्मान किया, सदन का सम्मान करिए, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए, सदन का सम्मान करिए और